रखता हूँ। साथियों नमस्कार। यह मार्केटिंग में हमारे सभी पार्टनर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और दिल की गहराई से दिल से आप लोगों को नमस्कार और प्रणाम करते हुए आज हम एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म में एआई मार्केटिंग का जो प्रेजेंटेशन है, हमारे जो डायनामिक लीडर है, जिनके आप आवाज सुनने के सॉरी जिनकी आवाज आप सुनते हैं, इतने सरल और सादगी से बोलते हैं कि आपको एक एक बातें समझ में आ पाती है। साथियों, मैं ऐसे इंसान या ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ और दिल की बातों से उन्हें मैं नमन करता हूँ। और मैं तो क्या बोलूं, जितना बोलना चाहूँ, हमारे जो डायनामिक लीडर जिनका नाम मैं लास्ट में लेता हूँ हर बार, तो उन व्यक्ति को आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि वो ऐसे मतलब व्यक्ति हैं जो कभी भी मतलब यानी बहुत ही सरल और सुशील और कितना जितना बोलूं उतना कम है। साथियों, ऐसे व्यक्ति को हमने सुनने में बहुत कम मौका मिलता है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कम से कम 40 से 45 मिनट आप अपना टाइम सिर्फ इस मीटिंग पे दीजिए और हमारे डायनामिक लीडर जो है उनकी एक एक बातों को ध्यान से समझे और सुने। कोई भी काम हो, आपका सारा जितना भी काम हो, आप एक किनारे कर दीजिए। अगर हमें इस समय हमें अगर आगे भविष्य में बढ़ना है, तो आपके लिए एक ही सवाल होगा जो हमारे डायनामिक और ग्रेट लीडर और इंडिया के प्रमोटर जिनको आप सभी जानते हैं, मैं उनको दिल से आपकी तरफ सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। मिस्टर अनिल सर, जो थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं और फिर से अगेन मैं माफी चाहूंगा कि आज हम 100 पार्टिसिपेंट के मतलब जो जूम की कैपेसिटी आज पता नहीं होने की वजह से थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे और आज इसी को हम चालू करेंगे। थैंक यू। और हमारा जूम की लिंक शेयर हो चुकी है। कंटिन्यू अनिल सर। थैंक यू। धन्यवाद पंकज जी और अटेंड जितने भी पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ अभी जूम में है और खास करके यूट्यूब में जितने भी हमारे साथ लाइव पार्टिसिपेंट जैसे अटेंड होते जाएंगे, आप सब लोगों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा बिजनेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और खास करके एक इंटरनेट युग से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेना, एजुकेशन लेना, ये जरूरी बात है और खास करके इस इंफॉर्मेशन को, इस एजुकेशन को आपको इस वेबिनार के माध्यम से हम प्रोवाइड करते हैं। और खास करके यहाँ पे ये मकसद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और यहाँ पे आप अपने खुद को समझकर इस बिजनेस में अपने आप को प्रमोट करें और खास करके अपने आप को प्रोत्साहित करके, अपने टीम को प्रोत्साहित करके आगे बढ़े। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आप और हम जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम एज अ बिजनेसमैन की सोच रखकर यहाँ पे जुड़े हैं। तो सबसे पहले आप जैसे नायाब हीरे, ऐसे मैं बोलना चाहूंगा, आप जैसे नायाब हीरो को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सब लोगों का वेलकम, स्वागत है, क्योंकि आप सब लोगों ने यहाँ पे एज अ बिजनेसमैन के माइंड से यहाँ पे आप जुड़े हो। क्योंकि देखिए, ये बिजनेस ऐसा है या फिर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे हम एक दूसरे की तरक्की के लिए यहाँ पे एफर्ट लेते हैं, एक दूसरे की तरक्की के लिए यहाँ पे हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हो तो एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने के लिए जुड़े हो और खास करके इसी आपके सोच को सैल्यूट करते हुए, इसे आपके सोच को वेलकम करते हुए हम आज के इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि एआई डॉट मार्केटिंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर एक अपने आप में एक नायाब हीरा है, अपने आप में एक दुनिया का नवा अजूबा हम बोल सकते हैं। ऐसा एक बिजनेस आपके और हमारे हाथ में लगा है और खास करके इसी बिजनेस के साथ साथ एक वर्किंग मेथड वाला जो INB.network, एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म आपको और हमें यहाँ पे इस पूरे के पूरे वेबिनार के माध्यम से हमें समझना है। तो आप सब लोग तैयार हो और इस पूरे के पूरे बिजनेस को समझने के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो मार्केट बॉट है, इसको समझना जरूरी है और इसीलिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन मार्केट बॉट प्रेजेंटेशन कहलाता है। ओके, तो इस मार्केट बॉट प्रेजेंटेशन को समझने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो भी आपने अब तक
मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या फिर रेफरल प्रोग्राम जो भी है उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने जो भी अब तक रेफरल प्रोग्राम या नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है, सुना है, जाना है, जो भी है, तो वो थोड़ा दिमाग से निकल कर बाजू रखे और खास करके इस प्लेटफॉर्म में पूरी की पूरी दिमाग को खाली करके यहाँ पे बैठे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में ये प्लेटफॉर्म किसी भी तरीके का नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हमें एज अ पैसिव इनकम जनरेट करके यहाँ पे हम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, और खास करके वो भी जेन्युइन तरीके से। और इसको समझना है तो आपको, जैसे मैंने आपको बोला है कि आपके और हमारे सोच के इर्द गिर्द जो सर्कल है, या फिर आपके और हमारे जो हमने आप तक देखा है, उस सोच को लेके आपने और हमने जो अपने आप के आसपास जो सर्कल क्रिएट किया है, उसको तोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, या फिर उसको तोड़कर थोड़ा बाहर जाते हैं और अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से समझते हैं, या फिर आज के इस जमाने में, यानी कि टेक्नोलॉजी के जमाने में, टेक्नोलॉजी की तरह, टेक्नोलॉजी के भविष्य को देखते हुए, टेक्नोलॉजी के आने वाले कल को देखते हुए, अगर आप थोड़ी सोच को और थोड़ा उसका दायरा बढ़ाते हो, तो 100% ये सर्कल टूट जाएगा और आप इस कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, और 100% आपके लिए आपकी लाइफ बाहें फैलाकर खड़ी है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे मार्केट बॉट भी आपके लिए बाहें फैलाकर खड़ा है, क्योंकि वो आपके पैसिव इनकम के लिए काम करने वाला है, वो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देने वाला है। तो दोस्तों, आप सब लोग तैयार हो ऐसा समझकर? हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एआई डॉट मार्केटिंग में ये जो मार्केट बॉट है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या सही में मार्केट बॉट का काम करने का तरीका क्या है, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे देखनी है। लेकिन ये देखने से पहले ये देखना जरूरी है कि मार्केट बॉट है क्या। ओके, तो ये मार्केट बॉट है क्या, ये अगर आपको मैं बोलना चाहूंगा तो मैं सरल और सिंपल लैंग्वेज में एक ही लाइन में बोल सकता हूँ, वो भी है, यानी कि वो है, मार्केट बॉट इज अ ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस टेक्नोलॉजी। यानी कि पूरे के पूरे विश्व की जो सोच है, पूरे के पूरे विश्व की जो ट्रेंड है या मांग है, उसको उसका एनालिसिस करके उसके ऊपर काम करने वाली एक टेक्नोलॉजी है। अब आप सब लोग बोलोगे कि ये कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों, इसका एक यानी कि ये जो मार्केट बॉट है, ये आप इसको एज अ रोबोट बोल सकते हो, आप इसको एज अ सेल्समैन बोल सकते हो, मैं तो इसको टेक्निकल सेल्समैन बोलता हूं, ऐसे आप अपने अपने हिसाब से जो भी बोल सकते हो। लेकिन सिस्टम ने इसको एक टेक्निकल नाम दिया है, वो है मार्केट बॉट। अब ये मार्केट बॉट इसलिए दिया है कि ये मार्केट में मार्केट के ट्रेंड के ऊपर काम करने का तजुर्बा रखता है, औदा रखता है, और खास करके ये मार्केट के मांग को भविष्य में पूरा करने का ये अपने आप में एक पावर रखता है, और इसीलिए इसको मार्केट बॉट ऐसा नाम दिया है। तो दोस्तों, ये मार्केट के ऊपर काम करने वाला है, मार्केट के ट्रेंड के ऊपर काम करने वाला, मार्केट की सोच के ऊपर काम करने वाला है, और इसीलिए ये ग्लोबली ये क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस करके उसके ऊपर काम करता है। और ये कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों, मैं आपको उसको शॉर्ट में और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे विश्व में आज के डेट में जितने भी इंटरनेट यूजर है या फिर ऑनलाइन यूजर है, जो भी है, वो सारे के सारे सॉरी, इंटरनेट यूजर, ऑनलाइन यूजर, ये सारे के सारे अपने अपने यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल में, यानी कि जो भी वो मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, जब से एंड्रॉइड फोन आया है मार्केट में, तब से इंटरनेट यूजर और ऑनलाइन यूजर की संख्या बढ़ी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हम अपने इस मोबाइल में, अपने इस छोटे से खिलौने में हम क्या क्या रखते हैं। तो दोस्तों, हम अपना रेगुलर तो काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे हमारे मोबाइल में बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स है। ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, अ, अपना क्या बोलते हैं उसको, गूगल एडसेंस है, उसके अलावा व्हाट्सएप है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स है। अब उसके अलावा बहुत सारे सर्च इंजिन भी है। तो ये जो सर्च इंजिन है, ये जो सोशल मीडिया चैनल्स है, ये पूरे के पूरे आज के डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए हमें किसी भी तरह का चार्ज देना नहीं पड़ता, यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर हो सकते हैं। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म अपने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करते हुए अरबों खरबों रुपए का खर्चा करते हैं इनके सॉफ्टवेयर डिजाइन के ऊपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के ऊपर। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इतना अरबों यानी कि लाखों करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज उठाकर यहाँ पे इनके लिए काम करता है, और आपके और हमारे लिए ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे फ्री में होता है। ये कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों, ये मुमकिन इसलिए है कि इनके जो ओनर है, इनको चाहिए आपके और हमारे हैबिट की तलाश उनको है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या देखना पसंद करना चाहते हैं, हम कौन सा प्रोडक्ट देखते हैं, हम कौन सी एड देखते हैं, ये सारी की सारी हैबिट
वो चुराते हैं, यानी कि उनको उसकी उसकी जरूरत है और इसीलिए वो अरबों खरबों रुपए खर्चा करके यहाँ पे आपके और हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार करके फ्री में देते हैं। अब ये जिस तरह वर्कआउट करते हैं, इनको जिस तरह जरूरत है, इसी उसी तरह मार्केट बॉट भी आपके और हमारी सोचने की जो क्षमता है, हम जो क्या बोलते हैं उसको, कीवर्ड जो यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, कोई भी वीडियो सर्च करने के लिए, तो वो उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करता है इसी सारे के सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जैसे कि ये सारे प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं अपने अपने मोबाइल में, तो ये भी मार्केट का सर्च करता है कि ये किस तरह लोग कौन से वीडियो को, कौन से प्रोडक्ट को, कौन से सर्विस को ज्यादा देर तक देखते हैं, उनकी सर्च करने की तकनीक क्या है, ये सारा का सारा डिटेल डाटा ये अपने पास रखता है और उसके ऊपर ये काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये आपके और हमारी मार्केट में जो फ्यूचर की लगने वाली जो जरूरतें है ये पूरा करने वाला है। और दोस्तों, ये कैसे कर सकता है, ये कैसे मुमकिन है, तो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरा का पूरा सिस्टम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो दोस्तों आपको और हमें जैसे गॉड गिफ्ट मिला है, जिसको हम बोलते हैं कि नैसर्गिक बुद्धिमत्ता, उसी तरह आपने और हमने, या फिर आपके और हमारे जैसे बहुत सारे बुद्धिमान जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, उन्होंने, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी को नजदीक से जानते हैं, उन्होंने अपने बुद्धि का यूज करते हुए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी निर्माण किया है और इसको बोला जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आप और हम जैसे सोच सकते हैं, आप और हम जैसे देख सकते हैं, आप और हम जैसे सर्च कर सकते हैं, यानी कि कौन सा डिसीजन कब लेना है, ये सारी की सारी डिटेल हमें मालूम होती है। उसी तरह ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी खुद ब खुद वर्कआउट करता है। और यह अपना मार्केट बॉट भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे प्रोग्राम के ऊपर, एल्गोरिदम के ऊपर अपना वर्कआउट करता है। और इसीलिए ये अपना मार्केट बॉट मार्केट से इसके अनोखे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लेके ये मार्केट से टारगेटेड कस्टमर ढूंढने की कोशिश करता है, टारगेटेड कस्टमर मार्केट से लाता है। और ये टारगेटेड कस्टमर लाके होता क्या है, तो ये टारगेटेड कस्टमर लाके ऑटोमेटिक मार्केट से इनके साथ जुड़े, यानी कि एआई डॉट मार्केटिंग के साथ जुड़े जितने भी एग्रीगेटर कंपनीज है, उनके प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज या मार्केट में हाई क्वालिटी कैंपेनिंग करके, उसके एडवर्टाइज करके वहां से टारगेटेड कस्टमर खींचता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑटो मोड में सेल बनता है। अब दोस्तों, आपने हमने देखा है कि इससे पहले जो सेल करने का जो तरीका था वो अलग था, जो ऑफलाइन में सारा का सारा काम होता था, सेल्समैन के थ्रू सारा सारा का सारा काम होता था। लेकिन जैसे ही मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इजाद हो चुकी है, डिजिटल मार्केटिंग की डेवलपमेंट हो चुकी है, उसी तरह वहां से आगे अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो मार्केट में सेल्स को सेल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि सेल को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो तरीका था वो पूरा बदल गया। और आज के डेट में बहुत कम खर्चे में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम समय में ये मुमकिन हो चुका है। और ये अपना मार्केट बॉट भी वही काम करता है और वो मार्केट से टारगेटेड कस्टमर निकाल कर उनको जो चाहिए, उनकी जो मांग है वो पूरी करता है। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा डिटेल में जानना है तो हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा तकनीक है इनका, यानी कि मार्केट बॉट का ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को देखते हुए, इस पूरे के पूरे सिस्टम को देखते हुए, इनके साथ बहुत सारी एग्रीगेटर कंपनीज, यानी कि जो प्रोडक्ट की निर्माण करते हैं, बहुत सारी कंपनी सर्विसेज की निर्माण करती है, ये सारी की सारी कंपनी इनके साथ जुड़ी है। और खास करके इनके इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए इनके साथ जुड़ी है। और इसी टेक्नोलॉजी का भरोसा देते हुए ये सिस्टम आपको और हमें बोलता है कि अर्न अप टू 30% कैशबैक विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यानी कि किसी भी तरीके का आपको कॉम्प्लिकेशन रखने की जरूरत नहीं। 30% या 30% से ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट। ये मैं और आप नहीं बोल रहे, ये कंपनी की तरफ से एक ऑथोराइज प्रेजेंटेशन इसका है और उसका छोटा सा वीडियो है, उसको हम देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह ये सिस्टम आपको और हमें भरोसा देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Hi, meet Alex. Alex has $100 and he wants to invest it properly. If he puts his money in a bank, he will receive back $105 in a year at the most. However, if he advertises with MarketBot, he can get up to $135 in a month. Looks like Alex wants to know the secret. Everything is very simple. Merchants pay cashback services a commission on sales. Cashback services share the revenue with those who attract new customers. And MarketBot constantly brings in new leads through massive advertising campaigns. Alex funded the MarketBot advertising budget with $100 and then got his share of the sales commission. Now his income is 35% per month and he gets it each day. Are you interested? Just register with the MarketBot.
Fund your advertising budget starting with $10. But wait, you don't even have to spend your own money to start, because MarketBot will give you $50 to fund your first advertising campaign. You'll start getting income in 48 hours, because that's the time needed for an advertisement moderation cycle. Start earning up to $35 per month with Aon.marketing. No complications, 24 hours a day. Start now. तो दोस्तों ये जो तकनीक है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट पंकज जी, 1 मिनट, ये प्रेजेंटेशन वर्कआउट नहीं कर रहा है। पंकज जी 1 मिनट। तो दोस्तों जो जैसे हमने ये तकनीक देखी है, जैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे के पूरे सिस्टम में अगर सर स्क्रीन नहीं दिख पा रही है। 1 मिनट सर, 1 मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए। तो जैसे कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी तकनीक, तो कोई भी चाहेगा कि इतने अच्छे सिस्टम में, इतने अच्छे तकनीक में हम अपने आप को झोंक दे, यानी कि इस सिस्टम में अपने आप को यहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है एक अलग तरीके से वर्कआउट होता है, खास करके यहाँ पे हमें, आपको और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो कोई भी चाहेगा कि इस इतने अच्छे खासे प्रोजेक्ट में खुद को इन्वॉल्व करे और अच्छा खासा बेनिफिट प्राप्त करे। लेकिन दोस्तों ये जो बेनिफिट हमें मिलता है, तो ये लेने के लिए सिस्टम आपको और हमें क्या, यानी कि कैसे आपको और हमें हैंडल करता है, ये यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों आप, जैसे मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको और हमें ये भरोसा दे रहा है कि मिनिमम 25% से लेके 35% या उससे भी ज्यादा अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये इतना भरोसा दे रहा है क्योंकि इनके पास ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, और इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को देखते हुए यहाँ पे आप और हम यहाँ पे यानी कि स्वाभाविक है कि यहाँ पे हम इन्वॉल्व होना चाहेंगे। लेकिन इन्वॉल्व होने के लिए यहाँ पे कोई भी सिस्टम मार्केट में जब आता है, तो वो आपको और हमें बोलता है कि अपने जेब से यहाँ पे फंड ऐड करो। लेकिन ये पूरे विश्व का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपको और हमें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए, जैसे ही आप अपने स्पॉन्सर के माध्यम से यहाँ पे इन्वॉल्व होते हो, तो यहाँ पे टेस्ट ड्राइव करने के लिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपके स्पॉन्सर के गिफ्ट कोड के माध्यम से आपको यहाँ पे $50 एज अ एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करता है। और ये $50 जो एडवर्टाइजिंग बजट मिलता है, यानी कि इंडियन रुपीज के हिसाब से इसको अगर थोड़ा हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे पता चलता है कि 4000 रुपीज, बहुत, यानी कि कम अमाउंट नहीं दोस्तों, 4000 रुपए। ये 4000 रुपए आपके स्पॉन्सर के गिफ्ट कोड के थ्रू कंपनी की तरफ से आपके एडवर्टाइजिंग बजट में, आपके मार्केट बॉट के कैंपेनिंग के लिए यहाँ पे मिलता है। और उस $50 का यूज करके आपका और हमारा जो मार्केट बॉट है उसके ऊपर काम करता है और उसके ऊपर हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो इस सिस्टम में, टेस्ट ड्राइव के लिए सिस्टम ने, यानी कि कंपनी ने यहाँ पे $50 आपको और हमें दिया है। अब मार्केट बॉट इसके ऊपर वर्कआउट करके हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देता है। कैसे देता है, कितना परसेंट तक देता है, सारा का सारा डिटेल आप वहां से आगे 5-6 दिन जो ये जो $50 के ऊपर आपका मार्केट बॉट जो काम करेगा, उसको आप सर्च करें, देखें, जाने, पहचाने, और फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि अपने जेब से यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसको ऐड करना है। तो एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करते वक्त आप मिनिमम यानी कि यहाँ पे अगर हम उसके काम के तरीके को देखेंगे, तो मिनिमम आप $10 से लेके मैक्सिमम आप अपने पॉकेट की परमिशन के हिसाब से जितना चाहे उतना अमाउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती से आपको कोई भी स्पॉन्सर, कोई भी आपका लीडर करेगा नहीं। आप खाली उसको समझना है, जानना है, पहचानना है, और फिर आप यहाँ पे खुद को यहाँ पे ऐड करना है। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब और बहुत ही यानी कि अनोखा सिस्टम यहाँ पे आपको और हमारे हाथ में मिला है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो काम करने का तरीका, तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ता है, इस मार्केट बॉट को हमें एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करना है। तो $50 सिस्टम ने हमें दिया है। अब उस $50 का यूज करके मार्केट बॉट जो वर्कआउट करेगा, उसके ऊपर जो बेनिफिट निकालेगा, उस $50 को छोड़ के ऊपर वाला जो प्रॉफिट है आपका और हमारा है। लेकिन साथ ही साथ में हम अपने जेब से जो मिनिमम $10 से लेके मैक्सिमम जितना भी अमाउंट लगाते हैं, यानी कि इस मार्केट बॉट को हम क्या करते हैं कि एडवर्टाइजिंग बजट सेट करके देते हैं। और उस एडवर्टाइजिंग बजट को 48 आवर्स के अंदर वो उसका मॉडरेशन कंप्लीट करके, किस यानी कि
प्लेटफॉर्म के ऊपर, कौन कौन से सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, कौन कौन से सर्च इंजिन के ऊपर उसका हाई क्वालिटी कैंपेनिंग करना है, एडवर्टाइज करना है, ये सारा का सारा तय करता है। और उसके बाद वो उस फंड को स्टेप बाय स्टेप उठाता है एडवर्टाइजिंग के लिए, और उसको उठाकर वो मार्केट में कैंपेनिंग करके यहाँ पे हमें उस अमाउंट के बदले अच्छा खासा कैशबैक जनरेट करके देता है। तो दोस्तों ये जो कैशबैक मिलता है कितना मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक सेल्स के ऊपर आपको 15% तक का कैशबैक मिल सकता है। और ये 15% तक का कैशबैक यानी कि दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अब इसको और भी विस्तार से समझना है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप पूरे विश्व का पूरे विश्व में जो भी बिजनेस चलते हैं, जो भी बिजनेस मॉडल है, उनका अगर हम थोड़ा सर्च करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो भी कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में क्रिएट होने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो अगर मार्केट में सेल नहीं होते हैं, यानी कि उनका अगर सेल्स में कन्वर्जन नहीं होता है, तब तक वो बिजनेस चलेगा नहीं। अब दोस्तों बहुत सारे पुराने बिजनेस है, बहुत सारे अभी अभी नए स्टार्टअप है। आप इन सारे के सारे ब्रांड, सारे के सारे कंपनीज का आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कोई भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हैं या फिर कोई भी सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, तो उस सर्विस को मार्केट में मांग रहेगी और उसको लोग परचेस करेंगे, यानी कि उनका सेल बनेगा, तब ही जाकर वो कंपनी चलने वाली है। और इसीलिए इस सेल्स वाले वर्ड को अगर आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे विश्व के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। यानी कि ये जब तक नहीं होता तब तक वो बिजनेस चलने वाला नहीं है। और इस सेल्स को, यानी कि सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी अब तक की जो तकनीक थी, यानी कि जैसे हमने देखा है कि ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है या फिर ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज है, छोटे नए स्टार्टअप जो भी है, तो इससे पहले क्या था कि अलग-अलग शहर में इनके ऑफलाइन स्टोर्स थे, वहाँ पे सेल्समैन थे। उसके बाद जैसे-जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया, एडवर्टाइजिंग का ज़माना आ गया तो हम अखबार के माध्यम से एडवर्टाइज देते गए। उसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से एडवर्टाइज देते गए। उसके अलावा बहुत सारे बड़े-बड़े बैनर भी लगते गए और लोग उसको देखकर उनके ऑफलाइन शॉप में जाकर परचेस करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे ज़माना बढ़ता गया, यानी कि एंड्रॉइड फ़ोन का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया, यानी कि इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा हो गया, इंटरनेट यूज़र बढ़ने लगे, वैसे-वैसे मार्केट में एक-एक ई-कॉमर्स मार्केट में आते गए। और इन ई-कॉमर्स के बारे में अगर देखेंगे तो जैसे कि अमेज़न है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, मंत्रा है, ऐसे बहुत बड़े-बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म भी मार्केट में आते गए। और इनके सक्सेस को देखते हुए, इनके सिस्टम को देखते हुए, ये एग्रीगेटर कंपनीज़ इनके साथ एक-एक करके जुड़ती चली गई। और जैसे-जैसे ये जुड़ती चली गई, वैसे-वैसे इनका सेल भी बढ़ता चला गया, क्योंकि वहाँ पे जाकर किसी के पास टाइम नहीं, इंटरनेट यूज़र जो है, वो क्या करते हैं कि अपने टाइम को बचाने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट लेने के लिए वो ऑनलाइन परचेस करते हैं। और उसको देखते हुए इन इंटरनेट यूजर की तादाद देखते हुए ई-कॉमर्स भी अपने आप को डेवलप करते गए। और खास करके ये सारी की सारी डिटेल देखते हुए आप देखेंगे तो जैसे-जैसे इंटरनेट यूजर बढ़ते गए, वैसे-वैसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म भी बढ़ते गए, यानी कि हर एक शहर में नया-नया ई-कॉमर्स डेवलप होता गया। और उसकी वजह से ये जो एग्रीगेटर कंपनीज़ है, उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क तैयार हो गया कि जितने तादाद में उनको कस्टमर चाहिए थे, उतने तादाद में उस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उनको यानी कि नहीं मिल रहे थे। और इसीलिए उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि नो कस्टमर। और इसीलिए ये जो एग्रीगेटर कंपनीज़ है, इन्होंने तय किया कि क्यों ना हम अपना ही शॉपिंग पोर्टल तैयार करें। और इसीलिए इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, आप देखेंगे अभी आप सर्च करेंगे तो कोई नया स्टार्टअप भी है तो सबसे पहले वो अपना वेबसाइट तैयार करता है। और कोई बहुत पुरानी कंपनी है वो भी अभी ऑनलाइन होकर अपना वेबसाइट उन्होंने तैयार किया है। यानी कि इसका मतलब है कि हर एक कंपनी का अपना-अपना एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म ऑलरेडी तैयार है। तो इन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म इसलिए तैयार किया है कि अगर कस्टमर को खींचना है तो कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। और उस स्ट्रैटेजी को अगर अपनाएँगे तो ही कस्टमर को हम खींच पाएँगे, ग्राहक को खींच पाएँगे, अपनी तरफ उनको आकर्षित कर पाएँगे। और इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी जो अपनाई, यानी कि ग्राहकों को खींचने के लिए, जो ऑलरेडी मार्केट में एक विश्व युद्ध छिड़ चुका है ग्राहकों को खींचने का। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हर एक जो ओनर है, किसी भी कंपनी का रहने दो या फिर हर एक वो कंपनी है, उनको सबको लगता है कि अपने ही प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिकने चाहिए, सारे के सारे ग्राहक अपने ही पास आने चाहिए। और वो अगर आने हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। और इसलिए इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केट में लोगों को कैशबैक प्रोवाइड किया जाए, तभी जाकर ये युद्ध जीता जा सकता है। और इसीलिए इन्होंने कैशबैक प्रोवाइड करना एक सिलसिला स्टार्ट किया। और ये कैशबैक प्रोवाइड करने का सिलसिला भी बहुत सालों से चल रहा है, आप सबको मालूम है। लेकिन ये कैशबैक कितना प्रोवाइड करते हैं? तो दोस्तों अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए
अपने सर्विसेज को मार्केट में लोगों के सामने लाने के लिए ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है वो अपने जेब से बहुत बड़े बड़े अमाउंट खर्चा करती है। वो एडवर्टाइज के माध्यम से रहेगी, यानी कि एडवर्टाइज के लिए रहेगी, या फिर कैशबैक प्रोवाइड करने के लिए रहेगी। तो उसको अगर देखेंगे तो इनके जेब से जो पैसा खर्च होता है या फिर अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करती है, वो कितना करते हैं और कैसे करती है अगर देखेंगे तो कैशबैक के लिए, ओनली कैशबैक के लिए कोई अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो 1.5% से लेके 15% तक का कैशबैक प्रोवाइड करती है, और कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है तो 15% से लेके 16% तक का कैशबैक प्रोवाइड करती है। यानी कि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट वो कैशबैक लोगों को बायबैक देने, यानी कि कैशबैक प्रोवाइड करने के लिए उसको यूज करते हैं। अब ये सारा का सारा कैशबैक आपके और हमारे जेब में आ सकता है, आने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है ये i.marketing, यानी कि वेक्सपोर्ट अलायंस लिमिटेड नाम की ये जो कंपनी है, जो 2017 में रजिस्टर हुई और 2017 से लगातार एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए 2019 तक उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसका नाम है AI.marketing, और उस AI.marketing के टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने एक एल्गोरिथम सेट किया जिसका नाम है मार्केट बॉट, और उस एल्गोरिथम के माध्यम से, इस मार्केट बॉट के इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्केट में ये सारा का सारा कैशबैक आपके और हमारे जेब में आ सकता है, आने वाला है। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि पूरे विश्व में जो भी ऐसी कंपनीज है, जो भी ऐसी प्रोडक्ट्स सेल करने वाले प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहेंगे या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि प्रोडक्ट का लेन देन करने वाले, उसके अलावा ऑनलाइन स्टोर्स रहेंगे, वेबसाइट्स रहेंगे, या फिर प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले कंपनीज रहेगी, या फिर सर्विस क्रिएट करने वाली कंपनी, जो भी है उनको AI.marketing यहाँ पे इनवाइट करता गया। और आज के डेट में देखेंगे तो AI.marketing के इस इनोवेटिव मार्केट बॉट टेक्नोलॉजी को देखते हुए इनके साथ एक एक कंपनी जुड़ती गई, और आज के डेट में देखेंगे तो यहाँ पे 20-22 हजार से भी ज्यादा अब तो तादाद बढ़ी है। पिछले एक ही माह में इनके साथ 1600-1700 नई कंपनी इनके साथ जुड़ी है, और हमारी इंडिया के भी बहुत सारी कंपनीज है। तो अगर देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी इनके साथ जुड़ चुकी है। और यहाँ पे इन कंपनी, यानी कि ये कंपनी क्यों जुड़ी है, तो दोस्तों सबसे पहले ये बात है कि यहाँ पे इस मार्केट बॉट टेक्नोलॉजी का अगर थोड़ा आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है ये अपना अपने अपने आप को लोगों के सामने लाने के लिए, यानी कि अपना प्रचार करने के लिए जो कैंपेनिंग के लिए पैसा खर्चा करती है, एडवर्टाइज के लिए पैसा खर्चा करती है, तो ये मार्केट बॉट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके और हमारे जैसे जो बिजनेस पार्टनर है, जो AI के साथ जुड़े हैं, ये इन एग्रीगेटर कंपनीज के कैंपेनिंग के लिए अपने अपने मार्केट बॉट को फंड प्रोवाइड करते हैं, एडवर्टाइजिंग फंड। और आप और हम एडवर्टाइजिंग फंड इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि क्योंकि वहां पे हमें मिनिमम 25% से लेके मैक्सिमम 35 या उससे ज्यादा भी हमें प्रॉफिट जनरेट होता है, और इसलिए आप और हम यहाँ पे फंड ऐड करते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग के लिए। ओके, अब आप और हम जो फंड ऐड करते हैं जिसके बदले हमें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसके माध्यम से इन एग्रीगेटर कंपनीज का कैंपेनिंग होता है, उनका हाई क्वालिटी एडवर्टाइज होता है, और फिर उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, और इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, इसीलिए आपको और हमें यहाँ पे कैशबैक जनरेट होता है। तो दोस्तों सबके लिए विन विन सिचुएशन है, यानी कि ये एग्रीगेटर कंपनी जो है इनके साथ जुड़ी है, इनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, और आपके और हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपको और हमें भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, और ये एग्रीगेटर कंपनीज का विदाउट एडवर्टाइज के लिए पैसा खर्चा करते हुए यहाँ पे उनका भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन यहाँ पे साबित हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ में AI.marketing यानी कि वेक्सपोर्ट अलायंस लिमिटेड ने ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया है, तो उनका प्रॉफिट क्या है? तो दोस्तों उनका भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेल के ऊपर आपको और हमें जैसे 15% तक का कैशबैक जनरेट हो रहा है, तो उसी कैशबैक में से 55% आपको और हमें मिलता है, और उस 55% के माध्यम से ही एवरेज हमारे एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग का अगर कैलकुलेशन हम देखते हैं तो 35% के आसपास जाता है। तो आपको और हमें तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन इस 55% के अलावा जो 45% जो बचता है वो इस AI.marketing यानी कि वेक्सपोर्ट अलायंस लिमिटेड को मिलता है। यानी कि सबके लिए विन विन सिचुएशन है, और ऐसा प्रोजेक्ट, लाजवाब प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में पहला प्रोजेक्ट ये रहेगा, और मेरे ख्याल से ये पूरे विश्व का एक नवा अजूबा भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं आपको ये सारा का सारा डिटेल बोल रहा हूँ, तो ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है, तो ये पूरे विश्व की जितने भी अलग अलग बिजनेस मॉडल्स है, या फिर जितने भी अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज है, ये सारे के सारे बिजनेस कैटेगरीज यहाँ पे जुड़ी है। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट बॉट पूरे विश्व में जो लगने वाले लोगों की भविष्य की मांग है उसको वो पूरा कर सकता है
जो लिंक शेयर करता है उसके माध्यम से। तो दोस्तों ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप अपने बैक ऑफिस में जाकर अपना जैसे ही बैक ऑफिस खोलते हो तो ऑनलाइन कैशबैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी कैटेगरीज देखने को मिलेगी, और उसके नीचे आप जाकर हर एक वो ब्रांड, हर एक वो कंपनी सर्च कर सकते हो कंट्री वाइज। ओके, तो ये सारी की सारी डिटेल आपके बैक ऑफिस में मौजूद है। अब इसी बैक ऑफिस में अपना जो मार्केट बॉट काम करता है उसका भी डिटेल आपको मिलेगा, और वो मिलेगा आपको इसी ऑप्शन में जाकर। अगर सेल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको उसका भी डिटेल मिलेगा, तो वो भी हम देखेंगे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सेल्स का ये जो पॉइंट है यहाँ पे खुला है। तो दोस्तों ये सेल्स वाला जो वर्ड यानी कि ये जो ऑप्शन है, ये जो खुला है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको दिख रहा है मार्केट बॉट। यानी कि मार्केट बॉट जो काम करेगा आपके और हमारे जो हमने एडवर्टाइजिंग फंड इसको प्रोवाइड किया है उसके बदले, तो ये सारा का सारा चार्ट के माध्यम से आपको हमें यहाँ पे शो होता है। लेकिन उसके अलावा उसके आगे ये भी दिया है कि कैशबैक शॉपिंग। अब ये कैशबैक शॉपिंग क्या है, उसके अलावा ये भी दिया है कि ऑफलाइन शॉपिंग। तो ये दो अलग अलग यानी कि तीन अलग अलग ऑप्शन है। तो उसमें से मार्केट बॉट तो ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट में दिया है, लेकिन कैशबैक शॉपिंग क्या है। तो दोस्तों मार्केट बॉट जो काम करता है वो खुद ब खुद काम करता है, यानी कि आपको और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो अपने आप मार्केट का एनालिसिस करके मार्केट की जरूरत के हिसाब से वो इनके साथ जुड़े हुए एग्रीगेटर कंपनीज के लिंक क्रिएट करके वो मार्केट में भेजेगा, और उसके बदले जो सेल निकलेगा उसके बदले आपको और हमें यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा। ये तो हमें समझ में आया। लेकिन ये कैशबैक शॉपिंग ऐसा है कि जिस तरह मार्केट बॉट इन एग्रीगेटर कंपनीज के लिंक मार्केट में भेजता है, उसी तरह आप और हम भी अपने अपने बैक ऑफिस के माध्यम से लिंक को क्रिएट करके हम मार्केट में अपने अपने सर्कल में भेज सकते हैं, और वहां से अगर कुछ सेल जनरेट होता है तो यहाँ पे कैशबैक शॉपिंग में भी उसका भी अलग सा बेनिफिट आपको यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा फ्यूचर में कंपनी ऑफलाइन शॉपिंग भी ला रही है, यानी कि पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से जो भी ऑफलाइन शॉपिंग आएगा, यानी कि इनके साथ जुड़े जितने भी एग्रीगेटर है उनके ऑफलाइन शॉप भी है। तो उस ऑफलाइन शॉप में अगर जाकर हम अपने जरूरत के हिसाब से कुछ खुद के लिए परचेस करते हैं तो उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला है। वो ऑफलाइन में आपको ऑफलाइन कैश शॉपिंग में दिखेगा, लेकिन उसको आने के लिए थोड़ा देर है, और इसीलिए इसको अभी हम यानी कि नहीं कर सकते, अभी हम उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट बॉट ऑलरेडी खुद कर रहा है। उसके अलावा कैशबैक शॉपिंग इसका भी यूज करके भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसिव इनकम चाहिए आपको और हमें सबके लिए, कुछ ना करते हुए, यानी कि अपनी जेब से फंड हम ऐड करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कुछ ना करें, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो मार्केट बॉट वही काम पूरा करता है और आपको और हमें पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डेट ऑफ सेल्स, यानी कि पहले तो आपको डेट ऑफ सेल्स दिख रहा है, उसके अलावा एग्रीगेटर दिख रहा है, सेल्स अमाउंट दिख रहा है, कैशबैक रेट दिख रहा है, यूर कैशबैक, डिडक्शन, वेटिंग पीरियड, स्टेटस, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। तो डेट ऑफ सेल्स में यहाँ पे दिखता है कि डेट और उसके साथ साथ टाइम दिखता है। एग्रीगेटर में जिस एग्रीगेटर कंपनीज का आपके मार्केट बॉट ने मार्केट में लिंक शेयर किया था और वहां से सेल निकला है, तो ये एग्रीगेटर यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होते हैं। सेल अमाउंट में ये जो एग्रीगेटर है इनका कितने अमाउंट का प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सेल हो चुकी है, ये यहाँ पे दिखता है। कैशबैक रेट, यानी कि ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है जब एआई के साथ जुड़ती है तो जो एफिलिएट प्रोग्राम के हिसाब से जो भी इनका कैशबैक रेट तय होता है, यानी कि इनका अगर प्रोडक्ट एआई के थ्रू अगर कुछ सेल होता है, एआई के मार्केट बोर्ड के थ्रू सेल होता है, तो उसके ऊपर इनको कैशबैक मिलता है, तो उसका परसेंटेज यहाँ पे आपको शो होता है। उसके अलावा यूर कैशबैक में आपका प्रॉफिट आपको शो होता है। डिडक्शन में एक्सपोर्ट अलायंस लिमिटेड यानी कि एआई डॉट मार्केटिंग को जाने वाला प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो होता है, और उसके अलावा वेटिंग पीरियड और साथ ही साथ में स्टेटस भी दिखता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम एक एग्जांपल लेंगे GoToSee का। अब ये GoToSee क्या है, तो ये एक एग्रीगेटर कंपनी है और इनका एआई डॉट मार्केटिंग के साथ एफिलिएट प्रोग्राम ऑलरेडी तय हो चुका है, और ये इनका जो प्रोडक्ट है वो 28/5/2021 को 21:28 में मार्केट बॉट के थ्रू सेल हो चुका है। तो कितने अमाउंट का हुआ है, तो $315 का हुआ है, और $315 के ऊपर 1.60% का जो एग्रीमेंट तय हो चुका है, तो उस 1.60% से जो भी अमाउंट बनता है 100%, उस 100% अमाउंट में से यूर कैशबैक में आपको 55% नजर आता है, यानी कि $2.77, और डिडक्शन में जो नजर आता है वो है 45%, यानी कि जो 100% जो अमाउंट जनरेट होती है कैशबैक रेट के हिसाब से, उसमें से दो अलग अलग हिस्से बनते हैं। आपको मिलने वाला 55% वाला, और डिडक्शन यानी कि कंपनी को चले जाने वाला
45% वाला, यानी कि ये यहाँ पे शो होता है। और उसके बाद वेटिंग पीरियड भी दिख रहा है। अभी वेटिंग पीरियड इसका 20 डेज का है। उसी हिसाब से आप नीचे नीचे एग्रीगेटर कंपनी, अलग अलग एग्रीगेटर कंपनीज का अगर देखेंगे तो 28 डेज का है, 21 डेज का है, 22 डेज का है, 30 डेज का है। उसके अलावा बहुत सारे एग्रीगेटर कंपनीज, अगर आप ऑनलाइन कैशबैक कैटलॉग में जाकर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी कंपनीज का 11 डेज का भी है, बहुत सारी कंपनीज का 15 डेज का है, 19 डेज का है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसे है कि जिनका 40 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 65 डेज, ऐसे यानी कि 80 डेज तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है। अब ये वेटिंग पीरियड क्या है? तो दोस्तों वेटिंग पीरियड एक ऐसी पॉलिसी है कि जो ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है तो हर एक कंट्री ने ये इसको एक कस्टमर के हित के लिए उसको एक कस्टमर पॉलिसी जनरेट की है, जिसको हम रिटर्न पॉलिसी बोलते हैं। तो रिटर्न पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एग्रीगेटर कंपनीज है, ये एग्रीगेटर कंपनीज का जो भी प्रोडक्ट सेल होता है उनके पास से कैशबैक रेट के हिसाब से जो भी अमाउंट बनती है वो अमाउंट AI.marketing को आने तक जो टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट सेटलमेंट, तो जो टाइम लगता है उस टाइम और खास करके कस्टमर पॉलिसी, इन दो पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे वेटिंग पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे ये वेटिंग पीरियड के हिसाब से जो अपना मार्केट बोर्ड मार्केट से काम करता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो पेंडिंग कैशबैक जनरेट होता है, ये सारा का सारा पेंडिंग कैशबैक आपके बैक ऑफिस में आपके लिए एक वर्चुअल कार्ड जनरेट होता है। उस वर्चुअल कार्ड के ऊपर आपका पेंडिंग कैशबैक और आपका यूआर कैशबैक आपको वहां पे शो होता है। तो जैसे जैसे आपका मार्केट बॉट काम करता जाएगा, वैसे वैसे मार्केट से जो पेंडिंग कैशबैक निकलता जाएगा, वो सारा का सारा पेंडिंग कैशबैक आपके वर्चुअल कार्ड के ऊपर पेंडिंग में शो होता जाएगा। और उसके अलावा जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे डेज कंप्लीट होते हैं, और जैसे जैसे डेज कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि दिन निकल जाते हैं, समय को हम समय देते हैं, वैसे वैसे ऑटोमेटिक ये सारा का सारा स्टेटस अप्रूव में कन्वर्ट होता है, अप्रूव होता है, यानी कि जो वेटिंग पीरियड है वो कंप्लीट होता है। और जैसे जैसे ये अप्रूव होता जाता है, वैसे वैसे ये पेंडिंग से निकलकर आपके यूवर कैशबैक में आना स्टार्ट होता है। और यूवर कैशबैक में आने वाली सारी की सारी अमाउंट, ये आपके हक की अमाउंट है। आप उसको जब चाहे जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हो। फिलहाल उसके लिए यूज करने के लिए खाली 2 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। और वो 2 कंडीशंस क्या है? तो उसको देखने के लिए आप आपके ही बैक ऑफिस में कैशबैक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे टर्म कंडीशंस का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके ही बैक ऑफिस में अभी ये सारे के सारे कंडीशंस आपको नजर आएंगे। टोटल कुल मिला के 15 कंडीशंस है, लेकिन वो मायने नहीं रखते। इसमें से खाली 2 कंडीशन ऐसे है, उसको हमें देखना है। तो 2 कंडीशन क्या है? तो 11 नंबर का एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 11 नंबर का पॉइंट क्या बोलता है कि आप जब रजिस्टर हुए थे, आपके स्पॉन्सर के थ्रू जो $50 आपको गिफ्ट कोड के थ्रू मिला था एज एडवांस एडवर्टाइजिंग बजट, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो आप अपने पास रखिए, ऐसा सिस्टम बोलता है। लेकिन जो $50 हमने आपको दिया था, उस $50 को आप अपने प्रॉफिट से रिटर्न करें। यानी कि ये जो $50 हमें रिटर्न करना है, ये आपके यूवर कैशबैक में जो अमाउंट आती है अप्रूव होके, उसमें से सिस्टम उसको लेता है। और वो लेने के लिए सिस्टम खुद नहीं लेता, आपको सिंपल एक क्लिक करना है गिव इट बैक बैक के ऊपर, और तब जाकर ये सिस्टम का $50 सिस्टम को रिटर्न होता है। यानी कि आप और हम ऊपर से अपने जेब से जो अमाउंट ऐड करते हैं उसमें से वो सिस्टम नहीं लेता। ये सबसे बड़ी खासियत है। सिस्टम क्या बोलता है कि जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसमें से दे दो। तो यूवर कैशबैक में जैसे 50 या 50% के $50 के ऊपर आपका अमाउंट बनता है, तो आप उसको उसके बाद उसको रिटर्न करना है। ओके, और वो सिंगल क्लिक में रिटर्न होता है। अब हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा कंडीशन ये है कि 9 नंबर वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 नंबर वाला कंडीशन क्या बोलता है कि जैसे आप $50 कंपनी का रिटर्न करते हो, उसके बाद पहला विड्रॉल यूवर कैशबैक में जो कलेक्ट होने वाली अमाउंट है वो $100 या $100 से ज्यादा अगर होती है, तो पहला विड्रॉल आपको तब लेना है। यानी कि पहला विड्रॉल आपको 100 या 100 से ज्यादा लेना है, वो कम नहीं होगा। आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हो या फिर आप उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आपके मार्केट बॉट के एडवर्टाइजिंग बजट के तब के सिचुएशन के ऊपर यह सारा निर्भर है। लेकिन इस यहाँ पे कंपल्सन नहीं है कि उसको री इन्वेस्ट ही करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि री इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो या फिर आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। अब जैसे यहाँ पे यूर कैशबैक में ये 100 या $100 से ऊपर होता है, तो पहला विड्रॉल आप $100 का करते हो। लेकिन उसके बाद हर पल, हर सेकंड, हर दिन अगर $10 या $10 के ऊपर भी जा रहा है, तो आप उसको इमीडिएट विड्रॉल कर सकते हो। और यही इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी खासियत है, यही इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, लाजवाब तकनीक है। तो दोस्तों
पूरा का पूरा सिस्टम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। ऐसा समझकर मैं आगे बढ़ता हूं और ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को मैंने आपके सामने रखा है, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा डिटेल समझ में आ रहा है, ऐसा समझकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसके लीगल इन्फॉर्मेशन के बारे में बोलिए। तो आप जैसे हम आरओसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह लीगल इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर देखेंगे तो वेक्सपोर्ट अलायंस लिमिटेड ये कंपनी एज अ रजिस्टर्ड कंपनी है और खास करके ये 2017 में इस्टेब्लिश हो चुकी है। 2019 में इनका रिन्यूएशन भी हुआ है। तो 2017 में जब रजिस्टर हुई है तो इनके काम करने का जो मकसद था, उस मकसद को अगर देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज को अगर देखेंगे तो इनका काम करने का पहला पॉइंट ये है कि साइंटिफिक स्टडी करना। यानी कि इन्होंने पहले ही स्टडी किया था कि मार्केट की जरूरत क्या है। अगर कोई कंपनी चलनी चाहती है, यानी कि चलना चाहिए ऐसा लगता है, तो उसका पहला रीजन ये है कि उनके प्रोडक्ट को सेल होना चाहिए। तो उसके प्रोडक्ट को सेल करने का जो अनोखा तरीका था, तो उसके ऊपर काम करके उसके ऊपर स्टडी करके इन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मार्केट में लाया। यानी कि दूसरा इनका एक्टिविटी यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट को डिजाइन करना। अब जैसे ही और भी आगे देखेंगे, और उसके अलावा ये है इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर भी काम करते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग तकनीक को यूज करके अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और खास करके बहुत अच्छा खासा वर्कआउट भी कर रहे हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऊपर काम करने का इनका यानी कि इनका मकसद है, उसी मकसद को लेके इन्होंने एआई डॉट मार्केटिंग को डेवलप किया, उसको प्रूव किया, और आगे जाकर ये पूरा का पूरा सिस्टम एक इनोवेटिव सिस्टम है ऐसा उनको समझ में आया। और इसीलिए इन्होंने 22/7/2020 को इन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एज ए ट्रेडमार्क करके लिया है। यानी कि इसी नाम से या इसी तकनीक से कोई दूसरा प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं आ सकता है, ऐसा इस ये ट्रेडमार्क का मेरे ख्याल से सिस्टम होता है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा पूरा सिस्टम समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इतना अच्छा खासा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे रजिस्टर कैसे हुआ? तो दोस्तों रजिस्टर होने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं और खास करके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं। खाली जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी कि आपका नाम चाहिए वो भी सही सही। उसके अलावा आपका वैलिड मेल आईडी। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम सही सही चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि आपका जो वर्चुअल कार्ड क्रिएट होगा उस वर्चुअल कार्ड के ऊपर जो नाम आएगा वो जो आप डालते हो वही आएगा, इसलिए सही सही देना जरूरी है। और वैलिड मेल आईडी इसीलिए चाहिए कि जब आप यहाँ पे रजिस्टर होते हो तो उस मेल आईडी के थ्रू ही आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। उसी मेल आईडी के थ्रू आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकोगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक विनती करना चाहूंगा कि जब किसी का भी रजिस्ट्रेशन आप करते हो या फिर आप खुद रजिस्टर हो रहे हो तो ये सारी की सारी डिटेल सही सही डालनी जरूरी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एआई डॉट मार्केटिंग एक कैशबैक प्रोवाइड करता है और दूसरा है INB डॉट नेटवर्क जो हमें वर्किंग इनकम यानी कि रेफरल प्रोग्राम के तहत हमें इनकम प्रोवाइड करता है। तो इन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है एट अ टाइम। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त खाली एक पॉइंट को हमें यानी कि नजरअंदाज करके नहीं चलेगा, इसको देख के करना है। तो क्या है वो पॉइंट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये जो नीला कलर वाला जो आइकॉन आपको दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ब्रेन वाला, तो इस न्यूरो ब्रेन वाले आइकॉन के तहत ही आपको यहाँ पे रजिस्टर होना है। अदरवाइज और भी अलग अलग आइकॉन है, जैसे कि गूगल का है, विकिपीडिया का है, वीचैट का है, तो इन आइकॉन के थ्रू आपको रजिस्टर होना नहीं है। रजिस्टर होते वक्त आपको आई न्यूरो ब्रेन के थ्रू ही होना है। क्यों? क्योंकि एआई डॉट मार्केटिंग में आप किसी भी आइकॉन के थ्रू अगर या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्टर होते हो तो एआई डॉट मार्केटिंग में आपको कैशबैक मिलेगा। लेकिन अगर आप आई न्यूरो ब्रेन के आइकॉन के थ्रू अगर रजिस्टर नहीं होते हो तो आपको INB के थ्रू जो मिलने वाला वर्किंग इनकम है उससे आप वंचित हो सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आई न्यूरो ब्रेन के इस आइकॉन के थ्रू ही करना है। अब तक जो हमने देखा एआई डॉट मार्केटिंग में, इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में हमने जो देखा एआई डॉट मार्केटिंग में हमें सबसे पहले एक मार्केट बॉट मिलता है, जो मार्केट बॉट आपके और हमारे लिए एक तकनीकी सेल्समैन के तहत काम करने वाला है, यानी कि टेक्निकल सेल्समैन के तहत काम करने वाला है। खुद ही मार्केट में जाकर प्रोडक्ट के लिंक क्रिएट करेगा, मार्केट में शेयर करेगा, उसके ऊपर कैंपेन करेगा, सारा खुद करेगा। लेकिन वो करके और वो कब, यानी कि उसका टाइम पीरियड के बारे में अगर देखेंगे तो ये 24 घंटे काम करेगा, 7 दिन काम करेगा। यानी कि इसके लिए सैटरडे संडे हॉलीडे बिलीडे कुछ भी नहीं होता। खाली इसको जरूरत है एडवर्टाइजिंग बजट की, और वो एडवर्टाइजिंग बजट आप और हम अपने हिसाब से अपने पॉकेट के हिसाब से उसको प्रोवाइड करते हैं और उसको लेके मार्केट में वर्कआउट करता है। अब जैसे वर्कआउट करता है तो उसके बदले आपको और हमें क्या देगा? तो ये आपको और हमें उसके बदले कैशबैक प्रोवाइड करेगा, और वो भी डेली का डेली। आप अपने बैक ऑफिस में जाकर चेक कर सकते हो कि उसने
उस पर्टिकुलर डेज में कितना अमाउंट यानी कि स्पेंड किया या फिर कितना कर रहा है, उसके बदले कितना रिटर्न कर रहा है, ये सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक सिंगल लेवल रेफरल प्रोग्राम भी है। अब ये सिंगल लेवल रेफरल प्रोग्राम, इसको समझना है तो आपको मालूम होगा कि आपने और हमने जैसे गूगल पे, फोन पे को प्रमोट किया था, ओके, लिंक के थ्रू, उसी तरह यहाँ पे भी आप अपने गिफ्ट कोड के थ्रू यहाँ पे सिंगल लेवल रेफरल प्रोग्राम का यूज करके अपने अपने पार्टनर को यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हो, अपने अपने बिजनेस नियर डेयर लोगों को इन्वाइट कर सकते हो। लेकिन ये करते वक्त आप अपने गिफ्ट कोड जब देते हो तो उनको भी $50 आपके गिफ्ट कोड के थ्रू एज एडवांस मिलता है, यानी कि उनके लिए भी विन-विन सिचुएशन है, जैसे आपको मिला था वैसे उनको भी मिलता है। वो भी उसको जानकर, देखकर, परख कर अगर अपने जेब से कुछ एडवर्टाइजिंग बजट वहां पे ऐड करते हैं तो उस एडवर्टाइजिंग बजट के ऊपर आपको 5% मिलने वाला है, और वो जब जब ऐड करते जाएंगे तब तब आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जानबूझकर कहना चाहूंगा, AI डॉट मार्केटिंग में कैशबैक लेने के लिए, यानी कि जो आप एडवर्टाइजिंग फंड ऐड करते हो उसके बदले जो कैशबैक जनरेट होता है उसको लेने के लिए, उसको विड्रॉल करने के लिए किसी भी तरीके का रेफरल प्रोग्राम, नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि खुद का प्रॉफिट हो रहा है या फिर एक अच्छा खासा टेक्नोलॉजी है, तो आप अगर चाहते हो तो ही किसी को प्रमोट करो, अगर नहीं चाहते हो तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में अगर इसको प्रमोट कर रहे हो तो AI डॉट मार्केटिंग के माध्यम से वो जब जब एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करते जाएंगे तब तब आपको 5% मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ में ऑटोमेटिक यहाँ पे INB डॉट नेटवर्क में भी आपके लिए एक वर्किंग इनकम जनरेट होता जाएगा, और वो वर्किंग इनकम इतना अच्छा खासा इनकम है कि बोनस के तहत, यानी कि यहाँ पे एनबीओ के तहत, बोनस के तहत आपको और हमें यहाँ पे 210 करोड़ तक का, इंडियन रुपीज के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 210 करोड़ तक का यहाँ पे हमें बोनस के तहत जनरेट होता है, और उसका अलग सा बेनिफिट हमें और भी अच्छा खासा मिलता है, उसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा गैप कमीशन हमें मिलता है मिनिमम, यानी कि गैप कमीशन के बारे में अगर देखेंगे 5% से लेकर 10% तक का जो गैप कमीशन है वो हमें मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा उन्होंने डेवलप किया है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके समझ में आया है। अब हमें समझना है कि अगर वर्किंग करते हैं तो वो हमें क्या प्रॉफिट जनरेट करके देता है, उसको उसका बेनिफिट हमें कैसे मिलता है, यह हमें देखना है। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं और INB डॉट नेटवर्क को हम समझते हैं। अब तक जो हमने समझा AI डॉट मार्केटिंग के कैशबैक प्लेटफॉर्म को समझा, जो हमें पैसिव इनकम देता है, और उस पैसिव इनकम के बदले, उस पैसिव इनकम के लेने के लिए हमें किसी भी तरीके का रेफरल प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन INB के लिए जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम की जरूरत है। अब जैसे आप रेफरल प्रोग्राम में हिस्सा लेते हो तो यहाँ पे एक तीर और बहुत सारे निशान आपकी तरफ से लगने वाले हैं, क्योंकि एक ही काम है लेकिन बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो दोस्तों बेनिफिट के बारे में अगर देखेंगे तो आपको गैप कमीशन के तहत PR10 यानी कि गैप कमीशन मिलने वाला है, ये PR10 BR10 जो भी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा इनडायरेक्ट बिजनेस टर्नओवर के ऊपर आपको यहाँ पे बोनस भी मिलने वाला है। तो ये सारा का सारा डिटेल समझना है तो हम आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे PR10 किस तरह जनरेट होता है। तो दोस्तों गैप बेनिफिट यानी कि PR10, अब ये PR10 क्या है और ये उसका बेनिफिट हमें कैसा मिलता है, और खास करके 10% तक का गैप मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे ये PR10 क्या है और उसका वैल्यू हमें, यानी कि वो हमें कैसे मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बोलना चाहूंगा कि PR10 एक एसेट है, और वो एसेट यानी कि एक टोकन है, और उस एसेट का अगर वैल्यू देखेंगे तो 1 PR10 इक्वल टू 1 USD, यानी कि जितने PR10 आप कमाते हो उतना डॉलर आप यहाँ पे कमाते हो, यानी कि उतना डॉलर आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है, ओके। या फिर इसका एक अलग प्रॉफिट है। तो दोस्तों इसको अगर लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं, इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया है, वो डेजिग्नेशन के बारे में अगर देखेंगे तो टोटल 19 डेजिग्नेशन है, और उसमें से महत्वपूर्ण 17 है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले पार्टनर के तौर पर हम जुड़ते हैं, उसके बाद एजेंट बनते हैं, लीडिंग एजेंट, वीआईपी एजेंट, मैनेजर, लीडिंग मैनेजर, वीआईपी मैनेजर, डायरेक्टर, लीडिंग डायरेक्टर, वीआईपी डायरेक्टर, रूबी डायरेक्टर, सपायर डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, प्लैटिनम डायरेक्टर, एम्बेसडर, रूबी एम्बेसडर, सपायर एम्बेसडर, डायमंड एम्बेसडर, गोल्डन एम्बेसडर, और खास करके प्लैटिनम एम्बेसडर। हम यहाँ पे ऐसे अलग अलग डेजिग्नेशन हमें आपको और हमें प्रोवाइड होते हैं। तो इसको एक एक करके हम अचीव करना है, एक एक करके हम पायदान को आगे, यानी कि एक एक पायदान को हासिल करना है, पायदान के ऊपर जाना है। तो दोस्तों ये अगर करना है तो कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा आपके माध्यम से जो रेफरल प्रोग्राम होता है, उस रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से जो भी आपके बिजनेस पार्टनर जुड़ते जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा बिजनेस आपको यहाँ पे काउंट होता है इस PR10 इनकम के लिए। तो दोस्तों
ये जो गैप बेनिफिट PR10 के थ्रू मिलता है, तो वो कैसे मिलता है देखिए कि एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे जुड़ते हो, तो जैसे आप जुड़ते हो तो आप यहाँ पे एज अ पार्टनर के तहत जुड़ते हो, यानी कि आपको आपके स्पॉन्सर के गिफ्ट कोड के थ्रू आप जुड़े हो। अब जैसे ही जुड़ते हो, आप अपने जेब से कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन आप अगर किसी को यहाँ पे इनवाइट करते हो और वो अपना एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करते हैं अपने जेब से, तो आपको यहाँ पे 5% मिलने वाला है। ओके, लेकिन लेकिन आपका रोबोट ऑन होना जरूरी है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपना खुद का एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करते हो, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मिनिमम $10 से लेके मैक्सिमम आप अपने पॉकेट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो वो अगर आप $10, $20, $50, $100, $500 जैसे आपके पॉकेट के हिसाब से आप ऐड करते हो, तो आप बन जाते हो एजेंट। और जैसे आप एजेंट बनते हो, तो वही 5% वाला प्रॉफिट आपको कंटिन्यू होता है। ओके, अब आगे का जो डेजिग्नेशन हमें हासिल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों वो है लीडिंग एजेंट। और वो लीडिंग एजेंट वाला जो डेजिग्नेशन हासिल करना है, तो उसके लिए हमें $4096 का बिजनेस होना जरूरी है। और ये $4096 का बिजनेस कैसे होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप जुड़े हो, उसी तरह आप अगर अपने ए पार्टनर को यहाँ पे इनवाइट करते हो, बी पार्टनर को इनवाइट करते हो और सी पार्टनर को इनवाइट करते हो, और उसी तरह आप DE, F, Z ऐसे अनलिमिटेड डायरेक्ट लोगों को डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हो। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं कि 2 ही लोगों को करना है, 3 ही लोगों को करना है, जितना चाहे उतने लोगों को डायरेक्ट आप इनवाइट कर सकते हो। लेकिन ये जैसे आप इनवाइट करते हो, तो ये भी इस पूरे के पूरे सिस्टम को देख के आप जब आप इनवाइट करते हो, तो आपके स्पॉन्सर कोड के थ्रू इनको भी $50 मिलता है। ये भी क्या करेंगे, उसको जानेंगे, परखेंगे, पहचानेंगे और फिर वो अपने जेब से भी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करेंगे। और जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग बजट ऐड करेंगे, वैसे वैसे आपके लिए काउंट होता जाएगा। लेकिन ये भी क्या करेंगे, उनको अच्छा लगता है तो ये भी अपने अपने लोगों को इन्वाइट करते जाएंगे, और ऐसे करते करते आपके लिए एक बहुत अच्छा खासा एक प्यारा टीम जनरेट होगा। और ये जो भी पूरा का पूरा टीम जनरेट होता है, इस पूरे के पूरे टीम के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरे के पूरे टीम के माध्यम से, जो और खास करके वो भी अनलिमिटेड डेप्थ, जहां से भी बिजनेस आता है, वो अगर $4096 का होता है, तो आप यहाँ पे लीडिंग एजेंट बनते हो। और खास करके आपको यहाँ पे 6% का बेनिफिट मिलता है, यानी कि 5% और 6% यानी कि 1% का गैप आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो वीआईपी एजेंट बनने के लिए $8192 का बिजनेस करना जरूरी है, और आप बन जाते हो वीआईपी एजेंट। और फिर आप यहाँ पे 7% के ऊपर पहुंच जाते हो, यानी कि 2% का गैप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब ये जो $8192 का जो बिजनेस होता है, वो एक तो क्यूमुलेट बिजनेस है, यानी कि इसका मतलब है कि जो आपने पुराना बिजनेस किया है $4096 का, प्लस $4096 आपको करना है, यानी कि पुराना भी इसमें काउंट होगा और नया भी। अगर जो 4096 कंप्लीट होता है, तो कुल मिला के $8192 का होगा। ऑटोमेटिक आप वीआईपी एजेंट बनोगे और आप 2% गैप के ऊपर पहुंच जाओगे, यानी कि कुल मिला के 7% के ऊपर पहुंच जाते हो। उसी तरह अगला बिजनेस मैनेजर बनने के लिए कंप्लीट करना है, तो 9% के ऊपर पहुंच जाते हो। फिर उसके लिए लीडिंग एजेंट 10.5% के ऊपर, फिर 12% के ऊपर, फिर उसके बाद 30% के ऊपर, 14% के ऊपर, फिर 15% के ऊपर, यानी कि वीआईपी डायरेक्टर बनने तक अगर हम देखेंगे, तो डायरेक्ट का जो 5% मिल रहा था, उसके अलावा वीआईपी डायरेक्टर बनने तक हमें 15% के ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि कुल मिला के 10% का गैप हमें मिलता है। अब वहां से आगे जैसे जैसे हम आगे डेजिग्नेशन हासिल करते जाएंगे, तो हमें हमारे बोनस में बेनिफिट मिलता है, जो बोनस हम आगे देखने वाले। लेकिन हमारा जो गैप कमीशन है, वो वहां से आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन वहां तक देखेंगे वीआईपी डायरेक्टर तक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं ओनली PR10 के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने जिसको इनवाइट किया है, जैसे कि ABC है या फिर जो भी आप डायरेक्ट करते हो, तो जब आप एजेंट के लीडिंग एजेंट बनते हो, तो उनके टीम में जो भी बिजनेस आता है, उस पूरे के पूरे टीम के ऊपर आपको 1% का गैप मिलता है, और वो भी अनलिमिटेड डेप्थ की कहीं भी टीम रहेगी, तो 1% का गैप आपको मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अब उसी तरह आप अगर मैनेजर बनते हो और आपने जिसको इनवाइट किया है वो अगर एजेंट है, तो आप यहाँ पे 4% के गैप को अचीव करते हो। उसी तरह अगर आपने जिसको इनवाइट किया है वो अगर मैनेजर बनता है और आप बन जाते हो वीआईपी डायरेक्टर, तो आप यहाँ पे 6% का गैप पाते हो। तो दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट है। और उसी तरह आप जिसको इनवाइट कर रहे हो, वो अभी मान लो कि वो एजेंट है, यानी कि कोई नया पर्सन आप ज्वाइन करते हो और वो एजेंट है, तो उसका जो पूरा का पूरा टीम का जो बिजनेस आएगा, आप वीआईपी डायरेक्टर हो, तो पूरे के पूरे टीम के ऊपर आपको यहाँ पे 10% का गैप मिलेगा।
तो मेरे ख्याल से और जैसे जैसे वो आगे 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 रैंक अचीव करता जाएगा वैसे वैसे आपका गैप कमीशन कम कम होता जाएगा, जब तक वो आपके पैरेलल लाइन में आता नहीं तब तक ये आपको गैप का बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आईएनबी के थ्रू जो गैप कमीशन मिलता है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमें समझना है कि एनबीओ कैसे हासिल करना है, एनबीओ कैसे प्राप्त करना है जो 210 करोड़ तक का इंडियन रुपीज के हिसाब से वो बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले एनबीओ अचीवमेंट के लिए आप सबका स्वागत है और खास करके ये कैसे अचीव करते हैं इसको देखना है। तो बोनस जो मिलता है हमें नियर बाय, जैसे मैंने आपको बोला है कि इंडियन रुपीज के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो 210 करोड़ तक का, उससे भी ज्यादा है। तो ये अगर देखना है तो उसको जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर करना चाहूंगा व्हाट आर एनबीओ एसेट, यानी कि एनबीओ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा एनबीओ एक ERC20 टोकन है जो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर तैयार हुआ एक ये टोकन है, और ये कंपनी का ही खुद का iNeuroExchange.com बोल के एक कंपनी का खुद का एक्सचेंज है, और उस एक्सचेंज के ऊपर ये पेयर टू पेयर ट्रेडिंग होता है, और वहां पे हम उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम उसको लेन देन कर सकते हैं। लेकिन आप इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से जो एनबीओ हासिल करते हो, ये सारा का सारा एनबीओ आप एज अ एडवर्टाइजिंग बजट में ट्रांसफर करते हो, तो उसका मुबदला, उसका प्रॉफिट आपको 1 एनबीओ इक्वल टू 1 USD के तहत मिलता है। यानी कि जितना एनबीओ आप कमाते हो उसका मतलब है कि उतने डॉलर आप कमाते हो। ओके, और उस डॉलर को आप AI डॉट मार्केटिंग के उस एनबीओ को आप AI डॉट मार्केटिंग के एडवर्टाइजिंग बजट में ट्रांसफर करके वहां पे भी 35% से भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके ले सकते हो। और उसका कैलकुलेशन मेरे ख्याल से हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा खासा बोलते हैं। अभी वो अपना कैपेसिटी 100 का होने की वजह से वो मेरे ख्याल से अंदर नहीं आ पाए, लेकिन जो भी है आगे देखेंगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये एक्सचेंज का सिस्टम क्या है, कैसा है, ये क्यों है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एनबीओ क्यों लाना चाहिए था, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, एनबीओ या फिर ये iNeuroExchange.com ये जो पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया है, इसका पीछे का मकसद ये है कि इनको एक एनबीओ का एक कम्युनिटी क्रिएट करना है पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे सिस्टम के माध्यम से। यानी कि अगर एक अच्छा खासा कम्युनिटी क्रिएट होता है तो वहां पे उसका वैल्यू बढ़ता है, अगर वैल्यू बढ़ता है तो आपको और हमें उसका फ्यूचर में अच्छा खासा लाभ मिलता है। तो आप सबको मालूम है, तो ये होना ही है और उसका कम्युनिटी बढ़ना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए इन्होंने ये सारा का सारा एक दूसरे में कनेक्टेड प्रोजेक्ट बनाया है। ओके, अब ये जो मैं जैसे मैंने आपको बोला कि ये कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरह जैसे iNeuroExchange का जो ये जो प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का खुद का एक iNeuroExchange बोल के एक एक्सचेंज है, और ये एक्सचेंज के ऊपर ही सारा का सारा पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन उसका होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों उस एनबीओ को अगर अचीव करना है, हासिल करना है, तो कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था पेयर टू अचीव को देखते हुए, तो यहाँ पे वही सारे डेजिग्नेशन है, पार्टनर, एजेंट वगैरह। तो ये सारे के सारे जो डेजिग्नेशन है स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम अचीव करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसको हासिल करके उस डेजिग्नेशन के तहत जो भी एनबीओ हमें मिलता है वो सारा का सारा एनबीओ हमें यहाँ पे प्राप्त हम कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल बिजनेस जो टर्नओवर आपका होगा उसके ऊपर हमें बोनस मिलने वाला है, यानी कि एनबीओ मिलने वाला है। अब ये एनबीओ कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जैसे रजिस्टर होते हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप पार्टनर बनते हो, उसके बाद आप अपने जेब से जो भी अमाउंट डालते हो तो आप एजेंट बनते हो। और यहाँ पे पार्टनर और एजेंट इस दो अलग अलग यानी कि रैंक के ऊपर हमें एनबीओ का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम लीडिंग एजेंट बनने की कोशिश करते हैं या फिर लीडिंग एजेंट बनते हैं, यानी कि $4096 का बिजनेस होता है, तो हम यहाँ पे एनबीओ हासिल कर सकते हैं। लेकिन $4096 ये जो बिजनेस करना है, तो सबसे पहले ये कैसे करना है, क्योंकि PR10 के लिए, गैप कमीशन के लिए हमें पूरा का पूरा टोटल बिजनेस काउंट होता है, लेकिन इस एनबीओ के लिए हमें बिजनेस करने का एक अलग तरीका है, और वो कैसे करना है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों देखिए एग्जांपल के तौर पर आप जब जुड़ते हो तो आप अपने अपने बिजनेस पार्टनर को इनवाइट करते हो, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था ABC या फिर उससे भी ज्यादा। ओके, तो ये जो हम डायरेक्ट में लोगों को इनवाइट करते हैं अपने खुद के गिफ्ट कोड के थ्रू, और खास करके खुद के डायरेक्ट रेफरल कोड के थ्रू। ओके, तो जैसे हम इसको इनवाइट करते हैं डायरेक्ट में, तो ये सारे के सारे हमारे डायरेक्ट बनते हैं। और जितने भी डायरेक्ट लोग यहाँ पे आप इस बिजनेस में लाते हो, उन लोगों का जो भी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग फंड ऐड होता है, वो सारा का सारा फंड यहाँ पे इस $4096 के इस अमाउंट में वो काउंट नहीं होता, वो ऐड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आपके डायरेक्ट में है।
अब ये $4096 का जो बिजनेस करना है, ये डायरेक्ट में जो लोग आते हैं उनको छोड़ के इनडायरेक्ट में जो लोग आते हैं उनके माध्यम से कंप्लीट करना है। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मान लो कि आपने ये के थ्रू जो भी लोग आपके इनडायरेक्ट यानी कि उनके डायरेक्ट और आपके इनडायरेक्ट आते गए और उनके माध्यम से जो टीम होता गया, यानी कि जो इनडायरेक्ट टीम जनरेट होती है, इनडायरेक्ट जो बिजनेस आता है, उनके माध्यम से आपको ये $4096 कंप्लीट करना है। ओके, और जैसे ये होता है तो आपको यहाँ पे $100 आप बोनस अचीव करते हो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। लेकिन ये $100 का बोनस अचीव करते वक्त या फिर यहाँ से आगे जो भी बोनस आगे का 500, आगे का 1500, आगे का 2500 जो भी अचीव करते हो, तो वो करते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना है, एक बात का ध्यान रखना है। अब आपको आपका जो ये वाला जो ग्रुप है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मानेंगे कि ये बड़ा ग्रुप है। ओके, कोई भी बिजनेस हम देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जितने भी हम लेग क्रिएट करते हैं वो एक जैसे नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला क्या है, ये स्ट्रांग ग्रुप है, और बी और सी ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, या फिर बी सी डी ई जी, ये जो है ये से कम बिजनेस आता है टोटल कुल मिला के। ओके, तो ये होता क्या है, ये सम ऑफ वीक ग्रुप होता है, यानी कि स्ट्रांग ग्रुप और सम ऑफ वीक ग्रुप, यानी कि एक जो स्ट्रांग बड़ा वाला ग्रुप है वो आपका स्ट्रांग माना जाता है, और जितने भी बाकी के बी सी डी है वो कंबाइन करके उसको सम ऑफ वीक ग्रुप माना जाता है। अब यहाँ पे $4096 का जो बिजनेस आपको करना है, तो स्ट्रांग ग्रुप का जो बिजनेस है उससे सम ऑफ वीक ग्रुप का जो बिजनेस आता है वो 50% से कम होना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसका ख्याल अगर आप रखते हो तो स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे बोनस आप अचीव करते हो। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट में समझ आएगा, और जैसे आप 1-2 मीटिंग अटेंड करके तो आपको मेरे ख्याल से सारा का सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको $4096 का बोला है, उसी तरह 50% के क्राइटेरिया को देखते हुए अगर आपने $8192 का बिजनेस कंप्लीट करते हो, यानी कि पिछला $4096 प्लस $4096 कुल मिला के $8192 का बिजनेस आपका कंप्लीट होता है, आप बन जाते हो वीआईपी एजेंट, और आपको यहाँ पे 500 एनबीओ का बेनिफिट मिलता है। उसी तरह और ये जो एनबीओ आपको मिल रहा है, ये जो 100 एनबीओ 500 एनबीओ, तो आपको उसको 100 मिला तो आप उसको आपके एआई डॉट मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग बजट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप ट्रांसफर करते हो तो वहां पे फिर वो एडवर्टाइजिंग बजट में लेगा, और उसके ऊपर आपको मिनिमम 25% से लेके 35% तक का कैशबैक जनरेट करके देगा, यानी कि डबल मुनाफा है। एक तो यहाँ पे हम वर्किंग करके जो बोनस अचीव कर रहे हैं, और उसी बोनस को यूज करके हम वहां पे उसके ऊपर कैंपेनिंग के माध्यम से वहां पे कैशबैक जनरेट कर रहे हैं। तो बस दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रोजेक्ट है। अब उसी हिसाब से आप 500 अचीव करते हो तो उसको भी इमीडिएट ट्रांसफर कर सकते हो, उसी हिसाब से आप अगला 1500 अचीव करते हो तो उसको भी इमीडिएट ट्रांसफर कर सकते हो, और ये ट्रांसफर करते हो कुछ कंडीशंस के हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अचीव करते जाओगे, वैसे वैसे आपको सारा का सारा समझ में आएगा। तो दोस्तों मैनेजर बनने के बाद आपको यहाँ पे 1500 एनबीओ मिलते हैं, उसके बाद लीडिंग मैनेजर बनने के बाद आपको यहाँ पे 2500 एनबीओ मिलते हैं, उसके बाद है 5000, उसके बाद 10,000, 20,000, 50,000, 1.5 लाख, 6,50,000, 10 लाख और 15 लाख, और उसके बाद है 20 लाख। यानी कि ये 20 लाख तक का यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 13 रैंक थे, और उस 20 लाख तक का ही हम एनबीओ अचीव कर पाते थे। लेकिन दोस्तों नए अपडेट के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आगे और भी बहुत और सारे रैंक दिए हैं, और उसको देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 25 लाख एनबीओ का अचीवमेंट, यानी कि $25 लाख अचीवमेंट। और ये 25 लाख को अगर हम एआई में $25 लाख को अगर 25 लाख एनबीओ को अगर हम एआई में ट्रांसफर करके उसके ऊपर अगर कैशबैक कुछ आप थोड़ा सोच के देखिए कि कितना बड़ा अमाउंट, कितना ह्यूज अमाउंट आप और हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है 30 लाख एनबीओ, उसके बाद है 35 लाख एनबीओ, उसके बाद है 40 लाख एनबीओ, 40 यानी कि 45 लाख एनबीओ, और खास करके 50 लाख एनबीओ, यानी कि कुल मिला के अगर इंडियन रुपीज की इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एनबीओ इक्वल टू 1 यूएसडी के हिसाब से उसका कैलकुलेशन मिलता है, उसका प्रॉफिट हमें मिलता है, तो उसका इंडियन रुपीज के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 210 करोड़ से भी ज्यादा ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों पूरा का पूरा सिस्टम मेरे ख्याल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आई है, ऐसा मैं समझ कर यहाँ पे अब रुकना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही आपका मैंने समय लिया, और आप यहाँ पे पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट को 1 बार 2 बार 3 बार अलग अलग मीटिंग के माध्यम से, अलग अलग हमारे होस्ट के माध्यम से आप समझिए, सुनिए, जानिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आप पहले समझने के बाद ही डिसीजन लीजिए। पूरे के पूरे $50 जो आपको गिफ्ट जो
कूपन मिलता है, गिफ्ट वाउचर जो मिलता है, या फिर एडवर्टाइजिंग बजट मिलता है, तो उस $50 का यूज आपका रोबोट, आपका मार्केट बॉट किस तरह कर रहा है, उसके ऊपर आपको किस तरह प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये सारा का सारा चेक करने के बाद आप डिसीजन लो और अपने आने वाले सुनहरे लाइफ को, सुनहरे पल को बहुत अच्छी तरीके से जियो। यही बेस्ट विशेष देते हुए, यही बेस्ट कामना करते हुए यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अनिल सर। आपने जिस हिसाब से बताया है बहुत ही लाजवाब आपका प्रेजेंटेशन होता है, और आपके सुनने की, बताने की जो शैली होती है, जितना ज्यादा आप अच्छे से बताते हैं उतना अच्छा हम सभी लोग इससे सुनते हैं ध्यान से। और आप, मैंने पहले भी कहा है कि आपकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। तो साथियों, आज के लिए मैं क्षमा चाहेंगे कि आप, हमारा जो कैपेसिटी थी उसके लिए तो पहले हम सभी से क्षमा चाहते हैं। आने वाले कल के दिन के हमारा जो कैपेसिटी होगा वो अवेलेबल होगा, हम डिसाइड करके 500 का या 1000 का जो भी है वो करेंगे। मगर साथियों, आज हमारी जूम मीटिंग जितना अच्छा हुआ, बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे, और हम